मेरे प्रिय बच्चे, वो जो मन तुम्हें बार बार ये बता रहा है कि अभी मंजिल बहुत दूर है, वही तुम्हें बार बार ये भी बताता है कि तुम सब कुछ पाने के योग्य हो। और इसी उधेड़ बुन में तुम उलझे हुए हो और जानना चाहते हो सच्चाई को। मेरे प्रिय, जो तुम्हें बता सके तुम्हारी वास्तविक स्थिति के बारे में और तुम्हारे असली लक्ष्य के बारे में। उलझन इस कदर है कि तुम चाह के भी सच्चाई देख नहीं पा रहे, और समस्या ऐसी कि तुम कितने भी प्रयास कर लो, निजात मिल नहीं रहा। लेकिन ब्रह्मांड वह तुमसे कुछ और ही चाहता है, और इसी कारण से आज बहुत दिनों बाद ब्रह्मांड तुमसे संपर्क साधने के प्रयास में है। आज जब तुम्हें यह संदेश मिला है, निश्चित तौर पर ब्रह्मांड अपनी कृपा तुम पे दर्शाना चाह रहा है। संदेशों का दूर होना इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे साथ को स्वीकार नहीं किया, लेकिन संदेश का पुनः लौटकर आना भी इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ देने को तत्पर भी। ये फैसला तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे किस प्रकार से लेते हो, क्योंकि ब्रह्मांड अपनी इच्छा शक्ति से सब कुछ बदल सकता है। ये ब्रह्मांड जो अनंत कालों से निर्मित हुआ, जो अनेक घटनाओं का परिणाम रहा, इसे आज का मनुष्य समझने का प्रयास करता है, किंतु वो सारी परिकल्पनाएं जो इस ब्रह्मांड के बारे में मनुष्य ने अपनाई, चाहे वह विस्फोटक सिद्धांत पे आधारित हो या फिर किसी दैवीय तत्व से निकली हुई ऊर्जा बिंदु के आगे आने से, ये सारी ही परिकल्पनाएं झूठी हैं। वास्तव में ब्रह्मांड की सच्चाई इससे निर्मित ही नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में समाया एकमात्र ब्रह्मांड, और उस ब्रह्मांड से भी ऊपर एक ऐसा तत्व जो अनेक आयामों से होकर गुजरते हुए इस लक्ष्य तक पहुंचता है। उसके तुम सूत्रधार हो, पर इस सच्चाई को तुम अभी जान नहीं पा रहे, क्योंकि तुम अपने सत्य से कभी परिचित ही नहीं हो। तुम मानते हो स्वयं को एक सीमित, संकुचित, साधारण मनुष्य रूप में, लेकिन तुम्हारी सत्ता इससे कहीं ज्यादा प्रभावी है। और समाज के तत्वों से घिरे हुए अनेक बिंदुओं के इस पहलुओं में तुम उसे नहीं देख सकते। वो जो अनंत है, वो जो असीम है, जो कुछ नहीं था, जो कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं रहेगा, वो जो सब कुछ था, सब कुछ है और सब कुछ रहेगा, सब एक ही है। वो जो कुछ नहीं से पहले था, वो जो कुछ नहीं के बाद होगा, वो जो सब में है, जो सबसे है, वही तुम हो। जब तुम इस अंतर को जानोगे तो तुम वर्तमान को समझोगे। विचार वर्तमान को मार देता है, कल्पना सपनों को जन्म देती है, और सपना हकीकत को भी कल्पना में बदलता है। ये बात जितनी साधारण लगती है उतनी है नहीं। ये बात जितनी संकुचित लगती है उतनी है नहीं। ब्रह्मांड की सच्चाई इससे परे है, ईश्वर की सत्ता इससे परे, तुम इससे परे हो मेरे। लेकिन तुम देख नहीं पा रहे, क्योंकि तुम मानते हो स्वयं को एक संकुचित, साधारण मनुष्य के रूप में जो चाहता है प्रेम, वासना, धन, सुख और शांति। लेकिन यदि तुम ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि तुम्हारा जीवन ना तो धन, ना सुख, ना शांति, ना प्रेम, ना वासना, ना कल्पना, इन सब के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि भाग रहा है तो केवल एक तरह का भाव, एक तरह का विचार, और वह है सुरक्षा। सुरक्षा तुम्हारे जीवन की सबसे पहली प्राथमिकता है, जो प्राकृतिक रूप से तुम्हें मिली है। किंतु मनुष्य जीवन में तुम्हारा कर्तव्य इस सुरक्षा के भाव को शांति के भाव के साथ सम्मिलित करना है। और यही बात तुम समझ नहीं पा रहे, इस कदर भटक रहे हो, तलाश
दर दर यह समाप्त नहीं हो रही, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम चाहते हो संसार में निर्मित भौतिक सुखों को, जबकि यह सुख किस आधार की ओर तुम्हें ले जा रहा तुम वह नहीं देख पा रहे। और मैं चाहता हूं कि तुम प्रयास करो और झांको इस आधार के परे, और तब तुम पाओगे मेरे प्रिय बच्चे कि तुम क्या चाहते हो। मैं चाहता था सदैव से यही कि तुम सच्चाई को स्वयं से देखो, लेकिन तुम्हारे प्रयास सही दिशा में नहीं हुए, जिस वजह से ये देरी बार बार होती रही। मेरे प्रिय, ब्रह्मांड की मनसा तुम्हारी विजय से जुड़ी है। ब्रह्मांड की इच्छा तुम्हारी विजय से खुलती है, इसलिए ब्रह्मांड की चाहत भी ये तुम्हारी विजय से। तो अब देरी ना करो, इसे स्वीकार करो, इसे अपनाओ, इसके पार जाओ, इसे देखो। ये जो तुम यहाँ स्वांग रच रहे हो, जो नाटक यहाँ चल रहा है, यह सब होता जाता रहेगा। इसे लक्ष्य नहीं बनाना, ये बस करते रहना है बिना दिमाग लगाए। विचार वर्तमान को मार देता है मेरे प्रिय। तुम कहीं होते हो किसी परिस्थिति में और भय में आ जाते हो। भय या तो अतीत का होता है या भविष्य का। अतीत का इस कारण कि कहीं वह घटना जो तुम्हें दुख पहुंचाई थी फिर से ना हो जाए। इसे सीख के बजाय तुम भय में स्वीकारते हो, या भविष्य कि कहीं तुमसे कुछ छूट ना जाए। खोने का भय, वो खोने का जो तुम्हारा है ही नहीं। इस धरती पे जब किसी मनुष्य ने जन्म लिया, वह पहले ही हानि की अवस्था में है। वह लाभ की अवस्था में कभी नहीं है, कोई भी नहीं है। यहां जो कुछ भी मिल रहा वह अतिरिक्त है। मनुष्य सदैव यहां, हर दिन यहां हानि में ही जी रहा है, हर दिन यहां छूटता ही है। फिर भी मनुष्य समेटना चाहता है, क्योंकि उसका दिमाग संकुचित है। मैं चाहता हूं तुम इस संकुचन को दूर करो। इकट्ठा करने का भाव छोड़ दो, अपने आप इकट्ठा होगा। इतना पर्याप्त मिलेगा जो तुमने सोचा नहीं, लेकिन पाने का भाव मेरे प्रिय, पाने का भाव तुम्हें दूर ले जाता है। जब तुम इस भाव को छोड़ करके स्वीकारते हो कि तुम्हें मिला ही हुआ है, तो वह मिल जाता है। भाव बदलने से सब कुछ बदलता है। विचार वर्तमान को मार देता है मेरे प्रिय। इस बात की गहराई में झांकना, इसे देखना कि आखिर ब्रह्मांड की इस कथन में तुम्हारे लिए कौन सी सच्चाई छुपी है। तुम्हें बहुत ही स्पष्ट अर्थों में बताने का प्रयास ब्रह्मांड ने सदैव किया। तुम उसे देखने का प्रयास करो, इसकी गहराई में उतरने का प्रयास करो, जानने का प्रयास करो, क्योंकि विजय तुमसे बहुत थोड़ी दूर है, मात्र कुछ कदम की दूरी पर। तुम जिसे विजय समझ रहे हो, जिस दिन तुम विजय पाओगे, तुम जानोगे कि तुम्हारी पूरी की पूरी परिकल्पना ही झूठी है और एक झूठ के बुनियाद पर उत्पन्न हुई है। तुम जिसे विजय समझ रहे हो, विजय उससे बिल्कुल अलग घटना है। ऐसी घटना जहां तुम्हारे विचार नहीं जा रहे, किंतु मैं चाहता हूं उसे देख। ये दुख जिसे तुम दुख मान रहे हो, वास्तव में यह है ही नहीं। इस दुख से मुक्ति तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। दुख वास्तव में नहीं है मेरे प्रिय, ये दुख तुम्हारी कल्पनाओं में। दर्द होता है, यह सच्चाई है, पर उसे दुख में बदलना ये तुम्हारी अपने विचार हैं, और विचार वर्तमान को मार देता है। इसे जानो, इसे समझो, इसे स्वीकारो मेरे प्रिय। यहां कुछ करना नहीं है, यहां कुछ पाना भी नहीं है, यहां बस स्वीकार होना है। और जैसे ही यह स्वीकार होता है, सब बदल जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन अपने अर्थ में जा रहा है, जीवन अपने अर्थ से ले रहा है, और यह बदलाव की घटना निश्चित तौर पर सामने आने वाली है। तो इसे स्वीकार करो बिना देरी के। मेरे प्रिय, याद रखो, तुम्हारी विजय इतनी विशाल होनी है कि हर कोई यहाँ कांपने लगेगा।
तुम्हारे प्रभाव से वह पल लाने वाला है। ये धन से सनी हुई समृद्धि है। ये प्रेम और वासनाओं को समेटे हुए है, तुम्हारी सारी कल्पनाओं को, तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली है। तुम्हें ऐसे मनमोहक अंदाज में भरने वाली है कि तुम्हारा रूप, रंग सब बदल जाएगा और इतना सुनहरा हो जाएगा जो तुमने कभी न सोचा होगा। तुम एक नियम बनाते हो, स्वयं ही सही गलत से परे अनुशासित होते हो, और यह दर्शाता है कि तुम तैयार हो ब्रह्मांड के साथ जुड़ने को। तुम सही और गलत स्वयं चुनते हो, समाज के बनाए हुए नियमों के ठोकरों पे चलने से मजबूर होकर नहीं। मेरे प्रिय, जो तुमसे बताया जा रहा है उसे अपनाने को तैयार रहो, सच्चाई खुद दिख जाएगा। याद करो, याद करो ब्रह्मांड ने तुमसे क्या क्या कहा। परिवर्तन यही, परिवर्तन होता है जब तुम स्वभाव में करते हो, परिवर्तन होता है जब तुम विचारों में करते हो, और विचार यही कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ो, इसे अपनाओ। मेरे प्रिय, ये सब तुम्हारा है। तुम इस संसार में सब पाने के योग्य हो, फिर डरते क्यों हो? क्योंकि विजय तो तुम्हारी है। लेकिन विजय मिलती है जब तुम इसे स्वभाव में लाते हो, और स्वभाव में लाते हो अपने कर्मों से, क्रियाओं से, और कर्म तुम्हारे पक्ष में होते हैं। जब तुम बांटते हो तब तुम पाते हो। यह नियम है मेरे प्रिय। तुम इसे स्वीकारो या ना स्वीकारो, ये अपने स्वभाव को नहीं बदलेगा। तुम्हें अपने स्वभाव में परिवर्तन करना होगा। तो जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो आभार ब्रह्मांड भी व्यक्त करता हो, और आभार ऐसे नहीं व्यक्त करता, वो तुम्हें देता है, सब कुछ लौटाता है तुम्हारे भावों से। सही सोचो, बांट कर सही पाओगे। बांट कर मेरे प्रिय, प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख, दुख, कामना, वासना, इच्छा पूर्ति, सब कुछ यहाँ तय हो चुका, और तय होता है तुम्हारे अपने विचारों और क्रियाओं से। विचार वर्तमान को मारता है और भविष्य को जन्म देता है। यदि वह सही दिशा में है, यदि वह गलत दिशा में है, भूत को वापस ले आता है। तय तुम्हें करना है, सब तुम्हारे हाथों। तो मेरे प्रिय, देरी किस बात है? बांटो और आगे बढ़ो। संख्या 51,000 के क्रम में बांटो। ये बहुत आवश्यक है। ब्रह्मांड बार बार नहीं आता। अपनी चेतना को ब्रह्मांड के साथ मिल जाने दो, बिना शिकायत, बिना संदेह। इसे बांटो और पालो। संख्या 51,000 इसी पल में, इसी क्षण में, अभी बिना देरी के। याद रखो, ब्रह्मांड तुम्हारी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। मेरे प्रिय, संख्या 777 लिखकर अपनी विजय को पुष्ट कर दो। संख्या 51,000 लिखकर अभी इसी पल में बांटो और आभार व्यक्त करो। लिखो कि तुम आभार व्यक्त करते हो, लिखो कि तुम बांटते हो 51,000 के क्रम में, और सब अपना लो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना, क्योंकि ब्रह्मांड का तुमसे दूर होना उचित नहीं है। ये सकारात्मक ही है, किंतु ये एक संकेत भी है, एक चेतना और एक सुझाव। तय तुम्हें करना है। सदा सुखी रहो। ब्रह्मांड निश्चित तौर पर हर पल तुम्हारा साथ देगा, लेकिन तुम इस साथ को स्वीकारते हो या नहीं, यह तुम पर है। संख्या 777 अपनी जीत की पुष्टि के लिए तय कर दो और लिखो कि तुम बांट रहे हो। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी प्रगति हो। मैं फिर आऊंगा, अवश्य आऊंगा, जल्द आऊंगा।